सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, रेस्टोरिंग अ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। तो एक फैसला, कोई फैसला है, उसे पुनः बहाल करना। रेस्टोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसकी पहली वाली पोजीशन पे लेके आना, यानी कि पुनः बहाल करना। तो यहाँ हम बात करेंगे अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए उनके बारे में। 13 असेंबली सीट्स पर जो उपचुनाव हुए, बाईपोल्स हुए, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शंस। डिफेक्शन का मतलब होता है दल अपने दल को त्याग कर दूसरा दल ज्वाइन कर लेना, उसको बोलते हैं दल बदल करना, उसको बोलते हैं डिफेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब हुआ अवसरवादी। तो अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शंस का मतलब हुआ अवसरवादी दल बदल करना। विल लाइकली बी पनिश्ड। लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, बी पनिश्ड बाय द वोटर्स। तो अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शंस जो हैं उनके संबंध में ये संभावना है कि जो भी अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शंस होंगे वो वोटर्स के द्वारा पनिश किए जाएंगे, यानी कि अवसरवादी राजनेता जो हैं उन्हें जनता के द्वारा या वोटर्स के द्वारा पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, इस बात की संभावना है। आगे और पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया ब्लॉक पार्टीज वॉन 10 ऑफ द 13 असेंबली सीट्स। कि इंडिया ब्लॉक, इंडिया जो गठबंधन है उसकी जो पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ ने 13 में से 10 असेंबली सीट पर विजय प्राप्त की। और ये चुनाव कहाँ हुए थे? अक्रॉस 7 स्टेट्स, 7 राज्यों में। वेयर बाईपोल्स वर हेल्ड, 7 राज्यों में जहाँ पर कि उपचुनाव आयोजित किए गए थे। ये होल्ड, हेल्ड है ना, आयोजित करना। कब आयोजित हुए थे ये? 10 जुलाई को। एंड द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड ऑन जुलाई 13। और चुनाव, ये जो रिजल्ट्स आए थे इनकी घोषणा कब हुई थी? 13 जुलाई को। इस उपचुनाव के जो रिजल्ट्स आ गए थे वे आ गए थे 13 जुलाई को। द पॉपुलर वर्डिक्ट ब्रॉडली इकोस। तो पॉपुलर वर्डिक्ट, तो कुल मिला के जनता का जो फैसला आया है वो व्यापक रूप से इस बात को प्रतिध्वनित करता है, यानी कि इस बात को दिखाता है। द रिसेंट लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स, कि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे और उसमें जो रिजल्ट्स देखने को हमें मिले थे उसी तरह की प्रतिध्वनि हमें इन उपचुनावों में देखने को मिलती है। क्या प्रतिध्वनि हमें देखने को मिलती है? दैट सिग्नल्ड। तो अभी हाल ही में ये जो लोकसभा चुनाव हुए थे उन्होंने क्या सिग्नल दिया था? अ फटीग विथ द भारतीय जनता पार्टी। कि इन चुनावों ने, देखो फटीग का मतलब होता है एक तरह का इनडिफरेंस का एटीट्यूड, किसी के प्रति उपेक्षा का भाव होना, उसको हम बोलते हैं। तो इन लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी को उस तरह की जीत प्राप्त नहीं हुई थी जो जीत बीजेपी ने 2014 या 2019 में दर्ज की थी। कुल मिला के मतदाताओं ने कुछ हद तक उदासीनता बीजेपी के प्रति दिखाई थी और इसी तरह का रिजल्ट जो है हमें उपचुनावों में भी देखने को मिला है। द बाईपोल रिजल्ट्स इंडिकेट, कि ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो ये इंडिकेट करते हैं, ये दर्शाते हैं दैट द बीजेपीज पॉलिटिक्स इज एनकाउंटरिंग सम रेसिस्टेंस। एनकाउंटर का मतलब है सामना करना, रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड का मतलब हुआ ज़मीनी लेवल पर। तो कुल मिला के अगर बिल्कुल ज़मीनी लेवल पे हम बात करें तो बीजेपी की जो राजनीति है उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऑफ पर्टिकुलर नोट इज़, अब खास करके इस बात पे हम ध्यान दें, यानी कि ये बात उल्लेखनीय है। हिमाचल प्रदेश, खास करके हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख हम कर सकते हैं। वेयर, जहाँ पर कि द कांग्रेस वॉन 2 ऑफ द 3 असेंबली सीट्स, जहाँ की कांग्रेस ने 3 में से 2 असेंबली सीट्स जीती। और ये जो असेंबली सीट्स थी, ये जो 3 असेंबली सीट्स थी, विच फेल वैकेंट। विच फेल वैकेंट का मतलब है ये सीट्स जो है खाली हो गई थी। कब?
आफ्टर 3 independent legislators joined the BJP आफ्टर रिज़ाइनिंग देयर सीट्स, कि 3 जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया अपनी सीट से इस्तीफ़ा देने के बाद। यानी कि ये जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलएस थे इन्होंने अपनी सीट से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद में ये 3 सीट जो है खाली हो गई थी और इन खाली हुई सीटों पर 3 में से 2 पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। द गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश जहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी जो सरकार है हैड टीटर्ड ऑन द ब्रिंक। देखो ब्रिंक का मतलब होता है बिल्कुल कगार पे आ जाना। टीटर ऑन द एज का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन के करीब होना। इन फरवरी आफ्टर 6 कांग्रेस एमएलएस, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है वो बिल्कुल गिरने के करीब आ गई थी, डिफीट के करीब आ गई थी। कब? जब 6 कांग्रेस एमएलएस जो थे अलॉन्ग विथ दीज 3 इंडिपेंडेंट एमएलएस, कि ये जो देखो क्या हुआ था फरवरी में हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस एमएलए इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट एमएलए हैड वोटेड इन फेवर ऑफ अ बीजेपी कैंडिडेट इन राज्यसभा कॉन्टेस्ट। तो इन लोगों ने क्या किया था, 6 कांग्रेस के एमएलए और 3 इंडिपेंडेंट एमएलए जो थे इन्होंने बीजेपी के फेवर में राज्यसभा सीट पर जो एक मुकाबला हुआ था तो इन लोगों ने क्या किया था, बीजेपी के फेवर में वोट दिया था। तो उस दौरान चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में आ गई थी, गिरने के करीब आ गई थी। दे वर लेटर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द असेंबली आफ्टर कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी लॉस्ट द राज्यसभा पोल। इन लोगों को बाद में क्या किया गया, असेंबली से, हिमाचल प्रदेश असेंबली से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आफ्टर कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी लॉस्ट द राज्यसभा पोल, कि ये जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उस जिस सीट के लिए, तो राज्यसभा सीट जो थी उस पर कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी जो है वे खड़े हुए थे। तो उनके हारने के बाद में इन लोगों को असेंबली से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दिस हैड ब्रॉट डाउन द पार्टीज टैली, टैली का मतलब है यहाँ पे स्कोर, संख्या, टू 34 इन द 68 मेंबर हाउस। अब जब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो देखो ब्रिंग डाउन का मतलब है नीचे ले आना। इसके कारण क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है उसकी संख्या कितनी रह गई, 34 एमएलएस की इन द 68 मेंबर हाउस। कि 68 मेंबर हाउस में इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के बाद कांग्रेस की संख्या कितनी रह गई, 34 उसके एमएलएस रह गए। विथ इट्स विक्ट्रीज इन देहरा एंड नालगढ़ द कांग्रेस हैज़ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ 40 एमएलएस। कि कांग्रेस ने देहरा और नालगढ़ में अपनी जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ कांग्रेस वापस फिर से लौट आई है, कहाँ पर, अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे, यानी कि जो उसकी मूल संख्या थी 40 एमएलएस की, वो 40 एमएलएस उसके फिर से हो गए हैं। द सुक्खू गवर्नमेंट हैड वॉन अ मेजॉरिटी ऑन June 4th when the Congress won 4 of the 6 seats that had by-polls along with the 2024 लोकसभा इलेक्शन। कि सुक्खू गवर्नमेंट जो है हैड वॉन अ मेजॉरिटी ऑन June 4th, उसने 4 जून को बहुमत हासिल कर लिया था जब कांग्रेस ने जीता क्या, 4 ऑफ द 6 सीट्स दैट हैड बाई-पोल्स अलॉन्ग विथ 2024 लोकसभा इलेक्शन। कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उन उपचुनावों में कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें जीत ली थी और 2 सीटें अब जीत ली। तो वापस कांग्रेस अपनी ओरिजिनल जो उसकी स्ट्रेंथ थी हिमाचल प्रदेश में 40 एमएलएस की, वो उसने प्राप्त कर ली है। बाय रेस्टोरिंग, रेस्टोर का मतलब हुआ पुनः बहाल करना, द नंबर्स ऑफ द कांग्रेस द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब है मतदाता ऑफ हिमाचल प्रदेश
हैज़ रिजेक्टेड, रिजेक्ट का मतलब खारिज कर देना, द अपॉर्चुनिज्म का मतलब हुआ अवसरवादिता, ऑफ द डिफेक्टर का मतलब हुआ दल बदल करने वाला, एंड द ओवर रीच ऑफ द बीजेपी। ओवर रीच का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो लेकिन आप फेल हो जाते हो। क्यों? मतलब आप कुछ इतना ज़्यादा अचीव करना चाह रहे हो जिसको आप मैनेज नहीं कर पाते, जिसे आप मैनेज कर पाने में असफल प्रतीत होते हो और इस कारण आप फेल हो जाते हो। तो उसके लिए हम बोलते हैं ओवर रीच। टू फेल बाय ट्राइंग टू अचीव मोर देन यू कैन मैनेज, यानी कि जितना आप मैनेज कर सकते हो उससे ज़्यादा अचीव करने की आप कोशिश करते हो और फेल हो जाते हो, इसको हम बोलते हैं ओवर रीच। तो कुल मिला के कि कांग्रेस अपने नंबर्स को पुनः बहाल करते हुए, यानी कि उसके जितने एमएलएस थे उसने पुनः प्राप्त कर लिए हैं, और कांग्रेस के जो नंबर्स हैं उसे पुनः बहाल किसके द्वारा किया गया है? हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश के जो मतदाता हैं उन्होंने जो डिफेक्टर्स हैं उनका जो अपॉर्चुनिज्म है उसे खारिज कर दिया है, और ये जो बीजेपी की आउटरीच ओवर रीच है इसे भी हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने खारिज कर दिया है। समथिंग सिमिलर हैपन्ड इन उत्तराखंड, कुछ ऐसा ही हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिला। हैपन का मतलब है कोई चीज़ घटित हुई। टू यानी कि यहाँ की कुछ ऐसा ही हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिला। एज द कांग्रेस रिटेन, रिटेन का मतलब है कायम रखना, बरकरार रखना, द बद्रीनाथ सीट, कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपनी बद्रीनाथ सीट को कायम रखा। द सिटिंग एमएलए फ्रॉम द सीट, अब ये जो बद्रीनाथ सीट है वहाँ पर जो सिटिंग एमएलए थे कौन? राजेंद्र सिंह भंडारी, हु हैड डिफेक्टेड, ये दल बदल करके कहाँ चले गए थे? टू द रूलिंग बीजेपी, सत्तारूढ़ बीजेपी में चले गए थे। और इन्हें राजेंद्र सिंह भंडारी को वाज डिफीटेड, रिसेंटली हरा दिया गया, किसके द्वारा? बाय कांग्रेस लखपत सिंह बूटाला। अभी हाल ही में ये जो राजेंद्र सिंह भंडारी हैं इन्हें कांग्रेस कैंडिडेट लखपत सिंह बूटोला के द्वारा हरा दिया गया, और इस तरह से बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस कायम है। इट इज़ नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि ऑल डिफेक्टर्स, की जो सारे की सारे डिफेक्टर्स हैं आर बीइंग रिजेक्टेड बाय द पीपल, कि उन सभी डिफेक्टर्स को मतदाताओं के द्वारा या लोगों के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है। द कांग्रेस कंटिन्यू टू सफ़र लॉसेस इन मध्य प्रदेश, कांग्रेस लगातार जो है, सफ़र का मतलब है झेलना, लगातार जो है नुकसान झेल रही है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। वेयर कमलेश प्रताप शाह हु हैड स्विच्ड साइड्स टू द बीजेपी, कांग्रेस में, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जहाँ पर कि जो कमलेश प्रताप शाह हैं वो कांग्रेस छोड़ के अपनी साइड को उन्होंने स्विच कर लिया था और वो बीजेपी में चले गए थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद भी वॉन अ टफ कॉन्टेस्ट, एक टफ मुकाबला जो है उन्होंने जीता अगेंस्ट हिज फॉर्मर पार्टी। फॉर्मर का मतलब है पूर्व, पहले वाली, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसके खिलाफ ही उन्होंने वो, यानी कि पहले कमलेश प्रताप शाह जो थे वो खुद कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, और फिर जब उपचुनाव हुए तो इन्होंने कांग्रेस को ही हरा दिया। द कंटिन्यूइंग डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस इन द स्टेट, कंटिन्यूइंग का मतलब है लगातार, डिक्लाइन का मतलब है कमी आना, पतन होना, ऑफ द कांग्रेस इन द स्टेट इज़ अ क्लियर मैसेज, कि मध्य प्रदेश राज्य में लगातार कांग्रेस जो है उसका पतन हो रहा है, गिरावट आ रही है। तो ये एक स्पष्ट संदेश है कांग्रेस पार्टी के लिए कि उसे ज़रूरत है किस चीज़ की? कि वह टू लुक बियॉन्ड, लुक बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, द करंट लोकल लीडरशिप, कि वर्तमान में जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में उसके परे जाकर कांग्रेस देखे, यानी कि और अधिक कांग्रेस को करने की ज़रूरत है मध्य प्रदेश में। वाइल द द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम्स विन इन तमिलनाडु's विक्रावांडी सीट फर्दर रीइंफोर्स्ड इट्स पोजीशन, कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी जो है उसकी तमिलनाडु में विक्रावांडी सीट पर जो जीत हुई वो
फर्दर का मतलब है और मजबूत बनाना, रीइंफोर्स का मतलब यही होता है। देखो फर्दर का मतलब है और बढ़ाना किसी चीज़ को, रीइंफोर्स का मतलब है एक तरह से उसको स्ट्रेंथ करना, मजबूती देना। तो कुल मिला के ये जो DMK की जीत हुई है विक्रवांडी सीट पे, ये इस चीज़ को और मजबूत करती है। किस चीज़ को? DMK की जो स्थिति है तमिलनाडु में उसे और मजबूती मिली है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस है कंटिन्यूड टू रेन सुप्रीम, रेन का मतलब होता है शासन, सुप्रीम का मतलब है एकदम श्रेष्ठ बने रहना, बाय रेस्टिंग, रेस्ट का मतलब होता है कि भाई आप जो है किसी से कुछ छीन लेते हो, 3 सीट्स फ्रॉम द BJP। तो TMC वेस्ट बंगाल में सुप्रीम बनी हुई है और इसने अभी हाल ही के उपचुनाव में BJP से 3 सीटें छीन ली। कौन कौन सी 3 सीटें? रायगंज, रानाघाट दक्षिण एंड बागदा। इन ऑल द 3 सीट्स, इन तीनों सीटों पर MLAs ऑफ द सफरन पार्टी, द सफरन पार्टी, केसरिया पार्टी, BJP के लिए कहा गया है, हैड स्विच्ड साइड्स टू द TMC। यहाँ पर क्या हुआ था, इन तीनों सीटों पर जो BJP कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी साइड बदली थी और वे TMC में आ गए थे। विच इज़ द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट, और ये TMC जो है ये सत्तारूढ़ पार्टी है वेस्ट बंगाल में। द TMC ऑल्सो रिटेन, रिटेन का मतलब है कायम रखना, द TMC ऑल्सो रिटेन्ड द मानिकतला सीट, कि TMC ने मानिकतला सीट पर भी अपना दबदबा कायम रखा है। इन पंजाब, पंजाब की अगर हम बात करें, द आम आदमी पार्टी गॉट इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम द BJP। देखो पाउंड ऑफ फ्लैश का मतलब होता है एक तरह की पेनल्टी जिसे आप पनिशमेंट के रूप में एक तरह से लेते हो। तो क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने क्या जो है एक तरह से ले लिया फ्रॉम द BJP से, एज इट ट्राउंस्ड, ट्राउंस का मतलब होता है टू डिफीट हैविली, है ना, बहुत ही बुरी तरह से पराजित करना, द सिटिंग MLA इन जालंधर वेस्ट, कि जालंधर वेस्ट में जो सिटिंग MLAs थे उसको हराते हुए BJP से आम आदमी पार्टी ने सीट छीन ली। अब देखो ये जो सिटिंग MLA है यहाँ पर, जो कि जालंधर वेस्ट में सिटिंग MLA जो थे BJP के, हु हैड डिफेक्टेड टू द BJP, ये दल बदल करके BJP में गए थे, एंड सॉट अ री इलेक्शन, और फिर इन्होंने री इलेक्शन चाहा था। तो यहाँ भी आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की। तो ध्यान देना ये एक अच्छी ईडियम है, पाउंड ऑफ फ्लैश। इसका मतलब होता है पेनल्टी के रूप में एक तरह से कुछ आप प्राप्त करते हो, एक तरह से किसी को कुछ पनिशमेंट देते हो आप और कुछ प्राप्त करते हो। ऑल द पार्टीज शुड हीड, हीड का मतलब है पे अटेंशन टू, किसी चीज़ पर ध्यान देना, द वॉइस ऑफ द पीपल, कि सभी पार्टियों को लोगों की जो आवाज़ है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सीक कंसेंसस, सीक का मतलब होता है चाहना, कंसेंसस का मतलब है एग्रीमेंट, सहमति, एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, एक तरह से टकराव की स्थिति। तो सभी जो पार्टीज़ हैं उन्हें लोगों की आवाज़ पे ध्यान देना चाहिए, एग्रीमेंट अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष की स्थिति है, उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। और क्या करना चाहिए सभी पार्टीज़ को, एंड इश्यू अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शंस, इश्यू का मतलब है रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से दूर रहना। तो किस चीज़ से सभी पार्टीज़ को दूर रहना चाहिए? ये जो अवसरवादी दल बदल है, ये जो अवसरवादी दल बदल है, जो अवसरवादी राजनेता हैं जो अपना दल छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं, फिर दूसरे को छोड़ के तीसरे में चले जाते हैं, तो इस तरह की ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है, इससे सभी पार्टीज़ को दूर रहना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।